नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 151 कन्याओं के विवाह संपन्न हुए। नदी गांव कोच सार्वजनिक कन्या विवाह में 151 जोड़े हुए एक दूजे के। जालौन के विकासखंड नदी गांव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 151 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। विवाह सम्मेलन में बारातियों को बेड, कुर्सियां, गद्दा, बर्तन इत्यादि सामान भी दिया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 151 जोड़े सम्मिलित होने आए। लोगों की बेहतर व्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। यह कार्यक्रम नगर पंचायत नदी गांव में सुप्रसिद्ध मां हरी शंकरी माता मंदिर के प्रांगण में किया गया। किसी कारणवश केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा नहीं पहुंच सके। उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि मनोज भान वर्मा विशिष्ट अतिथि का दायित्व निभाया। वही कार्यक्रम के आयोजन में रहे अभिमन्यु सिंह डिम्पल ने सभी कन्या पक्ष वर पक्ष के लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में MLC रमा निरंजन, उप जिलाधिकारी कोच अतुल कुमार, ईओ पवन किशोर मौर्य, कोच चेयरमैन नदी गाँव चेयरमैन व्यवस्थापक परमार सिंह व मंच का संचालन संजय सिंह द्वारा किया गया। चंद्रपाल लाड़ूपुरा की खास रिपोर्ट। अंशु देवी, 8 जिला जा। अच्छा, ये शादी हो रही है आपकी, ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, क्या कहना चाहिए सरकार? अच्छी हो रही है। सामान भी मिला है? हाँ, पैसे भी मिले हैं, सामान भी मिला है और बहुत अच्छी हो रही है। सरकार की योजना अच्छी है। हाँ, सरकार की। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? शशिकांत। कहाँ के रहने वाले? सर, अच्छा, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आपकी शादी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा हो रहा है। सरकारी योजना से, खासकर मोदी योजना से अच्छा है। हम लोगों को पैसा मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है। अच्छी योजना है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छी बात है। सरकार हम लोगों को अच्छा कर रही है, गरीबों के लिए। महाराज जी, आज आपने नदी गांव में 151 कन्याओं की सामूहिक विवाह में सम्मिलित हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही मांगलिक कार्य हुआ है और ये गोविंद नगर नदी गांव केवल जिले को ही गौरवान्वित नहीं कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित कर रहा है। इस तरह से जो सामाजिक कार्य होते हैं और परंपरागत हमारे यहाँ वैदिक जो विवाह की रीति रिवाज के अनुसार विवाह होते हैं, उससे हमारे देश को यश मिलता है और देवताओं की कृपा बरसती है। आज हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए रसिक पीठाधीश्वर श्री किशोरदास जी महाराज और मैं स्वयं कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य रामस्वरूपाचार्य दोनों संतों ने उपस्थित होकर इसमें 175 कन्या जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। 151 का संकल्प था लेकिन बढ़ गया है। ये मांगलिक महोत्सव में इतना उत्साह है कि लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया है। 175 कन्याओं का सामूहिक जोड़ों का विवाह हुआ और अभिमन्यु सिंह डिम्पल ये बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करता है। इसने इस क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में एक सामाजिक सेवा की अलग जगह ही है। अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छी सोच वाला लड़का है, उससे आशीर्वाद दोनों संतों का मिल रहा है। पूरी जनता को, जिले की जनता को आशीर्वाद मिल रहा है। जिलाधिकारी के सहित अन्य जो भी अधिकारी आए हुए हैं उनको भी आशीर्वाद मिला है और सदा आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत ही सुंदर हरिशंकरी धाम में यज्ञ भी चल रहा है और यहाँ मेरी राम कथा भी हो रही है। लगभग यहाँ 500-700 गौओं की दिव्य गौशाला भी है, गौ सेवा भी हो रही है। ये गोविंद नगर तीर्थ बन गया है। महाराज जी, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना जो कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम है? अद्भुत है, विलक्षण है, बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। समाज सेवी अभिमन्यु सिंह को आप आशीर्वाद। आज आपके सहयोग से नदी गांव में 175 सामूहिक जोड़ों की शादी की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जय मां हरशंकरी माई की कृपा से ये सब वर वधू के घर बसेंगे और उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के उससे ये सब कार्यक्रम हो रहा। जो मां हरशंकरी माई हमारे नगर में जिस तरीके से समृद्ध और आपस में सामंजस्य बना के कार्य करा रही हैं, उसी की प्रेरणा से और उससे ये सब कार्य हो रहा है। मेरे माता पिता और हमारे सहयोगियों ने जो आदेश दिया और कहा, उससे हम सब लोग मिलकर के पूरा नगर और क्षेत्र के लोग मिलकर कर रहे हैं। देखा जाता है कि हर वर्ष आप कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। नदी गांव की जनता को, क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिलता है क्या? कहाँ से ये प्रेरणा, कौन प्रेरणा देता है, कहाँ से प्रेरणा आती है? ये माई की कृपा है और माता पिता की, बाकी तो आप सब देख रहे हैं।
जैसा हो रहा है, जो इच्छा माई की होती वही सब होता है। अभी महाराज जी आपको आशीष स्वरूप कुछ कह के गए हम लोगों से कि आपको आशीर्वाद दे गए भविष्य के लिए, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने ये कहा कि आप एगोत्तर तक जिंदा रहें, और जो मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने जाने के बाद के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं जाऊं तो फिर मुझे याद आप लोग कैसे करें, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और यही गुरु ने आशीर्वाद दिया कि आप जाने के बाद भी आपको लोग याद करेंगे, बस वरवधु है उनके लिए क्या आशीर्वाद रहेगा? मेरा प्रयास है कि जो सरकार योजनाएं चला रही है उनको गरीबों तक कैसे पहुंचाएं, और बिना दलाली के, बिना उसके उन तक कैसे पहुंचे, और गरीब तक लाभ पहुंचाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। ये काम माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी सहयोग और कृपा से हो रहा था, नहीं तो हो ही नहीं सकता। यहाँ उन्हीं की नदी गांव में और सब माई और उनकी कृपा है, ये सब कार्य। देखा जाता है कि जनपद में और भी इससे पहले सामूहिक शादियां हुई, लेकिन आप एक इतिहास रच देते हैं, ये कैसे हो जाता है? ये अपनी लगन होना चाहिए, आपकी बेटी की सेवा करने का एक इच्छा होनी चाहिए, वही है। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।